कंग्रेचुलेशंस मिस्टर राफे, आज तो आपने मीटिंग में कमाल कर दिया। इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन दी है। बॉस आपसे इतना खुश है कि उन्होंने आपकी प्रोबेशन को आधा करके आपको परमानेंट कर दिया। मुबारक हो राफे, अब तो आपको ट्रीट देनी पड़ेगी। बिल्कुल, ट्रीट तो मैं लेके रहूंगी। बिल्कुल, जब आप लोग कहें, जहाँ कहें, मैं ट्रीट देने के लिए तैयार हूँ। ओके डन, ये आप डिसाइड करेंगे, ठीक है? अभी हम अपना काम खत्म कर लेते हैं, फिर बाद में डिसाइड करते हैं। इसका नंबर क्यों ऑफ है यार? आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। बराए मेहरबानी कुछ हाँ यार, आदिल व्हाट्सएप के घर पहुंचो। यार आ रहा हूँ ना, आके बता दूंगा। हर चीज फोन पे बताना जरूरी है तुम्हें? उफ, नायला की बेटी, मैं क्या बताऊं, इतनी क्लासी, कूल और हसीन लड़की है माशाल्लाह। जब से नायला की बेटी का जिक्र करे चले जा रही हो, कोई और बात भी कर लो। तो क्या करूं, मेरा तो दिलो दिमाग उसी की तरफ अटक गया है। जाहिर है तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की बेटी है, तुम्हें तो अच्छी लगेगी। नहीं, सिर्फ मुझे तो नहीं अच्छी लगी, अरीशा भी जोहा से मिली है, उसे भी बहुत अच्छी लगी। क्यों अरीशा? यस डैड, जोहा बहुत अच्छी लड़की है एंड आई थिंक मॉम के साथ ना उसकी बॉन्डिंग भी अच्छे से बनेगी। बॉन्डिंग? ये तुम्हारी मॉम उसके साथ बॉन्डिंग करके क्या करेंगी? तो आपको लगता है मैं यूं ही नायला के घर गई थी? मैं जोहा को सुफियान के लिए देखने गई थी और मुझे तो जोहा सुफियान के लिए ओके ही लगी है। एक मिनट शेरी, अगर तुम वहां इस इरादे से गई थी तो तुम्हें सुफियान को भी लेके जाना चाहिए था ना, क्योंकि लड़की पसंद करना उसका राइट है। तो मैं कौन सा हाँ करके आई? मैं तो सिर्फ देखने गई थी। अगली बार जाऊंगी तो सुफियान को भी ले जाऊंगी। वो हाँ करेगा तो आगे बात बढ़ाऊंगी ना। वैसे मुझे यकीन है जोहा जैसी लड़की के लिए सुफियान ना कर ही नहीं सकता। अच्छा, कब आई तुम्हारी बेटी? मुझे तो पता भी नहीं चला। हाँ, काफी अर्सा पहले देखा था ना, शायद अब चेंज हो गई हो। चलो ठीक है, मैं शाम में चक्कर लगाती हूँ, ठीक है? तो क्या सोच के इतना मुस्कुराया जा रहा है? बता दूंगी, पहले ये बताओ कि यूनिवर्सिटी जाने से पहले तुम्हारा मूड काफी ऑफ था। ऐसा क्या हुआ कि इतना अच्छा मूड हो रहा है? एक थी प्रॉब्लम, वो सॉल्व हो गई तो मूड भी ठीक हो गया। चले अब आप बताएं, ऐसी क्या खबर मिली आपको जो आप इतना मुस्कुरा रही हैं? नायला की बेटी आई है अब्रॉड से डिग्री लेके और वो उसके लिए अच्छा सा प्रपोजल देख रही है। तो क्यों ना हम उसे सुफियान के लिए देख लें। आखिर को हमारे सोशल स्टेटस की है और इकलौती बेटी है अपने माँ बाप की। आइडिया तो अच्छा है, तो फिर कब जा रही हैं? आज चाय पे बुलाया है उसने, तुम भी चलना। मैं तो चल लूंगी मॉम, लेकिन भाई को लेके जाए ना, आखिर पसंद तो उन्होंने करनी है। सुफियान को न जाने क्या पसंद है, इतनी लड़कियां आई पार्टी में, उसको तो एक भी पसंद नहीं आई। पर हाउ डू यू नो कि उनको कोई पसंद नहीं आई पार्टी में? कोर्स नहीं आई, क्योंकि मैंने उसको कहा था कि अगर तुम्हें कोई पसंद आए तो मुझे बता देना, इट्स ओके। ही डिडंट टेल मी एनीथिंग। तो आप कैसे कह सकती हैं कि उनको नायला आंटी की बेटी पसंद आएगी? उसकी छोड़ो, मुझे खुद नहीं पता मुझे पसंद आएगी कि नहीं। 6-7 साल पहले तो देखा है मैंने उसे, पता नहीं कितनी चेंज हो गई हो। फिर भी आप प्रपोजल लेके जाएंगी? प्रपोजल नहीं लेने जा रही, देखने जा रही।
और अगर वो आपको पसंद नहीं आई तो? हर बैड लक कि वो मेरे लाइक पाइक बेटे के लाइक ही नहीं है। वो तो है। अरीशा, मैं अपने सुफियान के लिए ऐसी लड़की लाना चाहती हूँ जिसके हुस्न और बैकग्राउंड को देख के सब लोग रश करें। Of course, Mom. He deserves it. कोर्स। चले बताएं क्या प्लान है फिर? आज शाम को चाय पे जाना है। ये सारे मसले आज ही होने थे। भाई की मीटिंग भी अभी आनी थी और ये बसों की स्ट्राइक भी अभी होनी थी। कोई रिक्शा क्यों नहीं दिख रहा? रिक्शा, रिक्शा। हाँ, ये कोई रिक्शा क्यों नहीं रुक रहा? फिर मौसम भी बारिश जैसा हो रहा है। अल्लाह खैर करे। सुफियान, ये जो जायशा के बिहेवियर है ना तुम्हारे साथ, ये एक्शन का रिएक्शन है। अरसलान और अरीशा जो बिहेवियर रखते हैं राफे और जायशा के साथ, बस ये वही है। अंधी गवार, देख के नहीं चल सकती थी? मेरे कपड़े खराब हो जाते तो? I'm sorry। सॉरी की बच्ची, अंधे तो तुम पहले से ही हो। अब उठाओ ये सारा शीशा जमीन से। ये क्या कह रहे हो? मैं और सलमा पिछले माह तो भाई से मिल के आए, जब तक तो बिल्कुल ठीक थे। ये अचानक कैसे डॉक्टर ने कैंसर का बता दिया? या अल्लाह। तुम एक काम करो, इनके टेस्ट रिपीट करवाओ, हमें सेकंड ओपिनियन लेना होगा। हाँ, तुम परेशान नहीं हो ना? मैं और सलमा आ रहे हैं, मैं टिकट्स अरेंज कर रहा हूँ। ओके। मॉम, आप दोनों इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? क्या हुआ है? या अल्लाह, कोई रिक्शा भी नहीं रुक रहा है और ये बारिश भी हो गई है। साइशा, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो इतनी तेज बारिश में? चलो चलो, गाड़ी में बैठो मेरे साथ। आप मेरे आते जाते पीछा कर रहे हैं? हाँ, सुबह भी आ गए थे और अब भी? हरगिज नहीं, ये तो महज एक इत्तेफाक है या फिर कुदरत का इशारा। क्या मतलब इस बात का? वो सब छोड़ो, इस बात का कोई मतलब नहीं है, बस तुम अभी गाड़ी में चलो। देखो, इस तरह बारिश में तुम खड़ी रहोगी तो बीमार हो जाओगी, और मुझे दूर दूर तक यहाँ पर ना कोई नजर आ रहा है, ना ही तुम्हारी बस आती दिखाई दे रही है। इसलिए प्लीज गाड़ी में बैठो और चलो मेरे साथ। साइशा, जब हमारा घर और मंजिल एक है तो हम साथ क्यों नहीं चल सकते? अलग अलग क्यों हो? गलत फहमी है आपकी। ना हमारा रास्ता एक है और ना ही हमारी मंजिल, क्योंकि आसमान और जमीन कभी एक नहीं हो सकते, उनमें हमेशा दूरी रहती है। देन बेटा, हम शाम में निकल जाएंगे। पीछे तुमने हर चीज का ख्याल रखना है, घर, ऑफिस, कहीं पे भी कोई लापरवाही नहीं करना। लेकिन डैड, मैं भी जाऊंगा आप लोगों के साथ अबू से मिलने के लिए।
बहन बेटा, मैं समझता हूँ कि तुम अपने ताया को बहुत प्यार करते हो, लेकिन हम सब एक साथ कैसे जा सकते हैं? घर, ऑफिस, इनको भी तो देखना होगा ना। मैनेजर छुट्टी पे गया हुआ है और तुम भी चले जाओगे तो फिर ये ठीक नहीं होगा ना। मैं वापस आ जाऊं फिर तुम चले जाना। बस दुआ करो कि ये खबर गलत हो, तुम्हारे ताया ठीक हो। आमीन। आमीन। बाज नहीं आएगी ना तू? क्यों निकाला फोन तूने? मम प्लीज मेरा फोन दे दो ना मुझे। किस लिए? हाँ, अरसलान से तू बात नहीं कर सकती है। अरे भाई, तू मुल्तान में है और तेरा फोन कराची में। तुम क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? तुम जो कहती हो मैं वो करती हूँ, फिर तुम्हारी हर बात तो मानती हूँ ना। कहाँ मानती है तू मेरी बात? मैंने तुझे कहा ना कि अरसलान से बात नहीं करना जब तक वो अपने माँ बाप को यहाँ पे लेकर ना आए। वो तो मैं वक्त पे आ गई ना, वरना तू मिला रही थी ना उसे फोन। देख फिजा, क्यों नहीं तू समझ रही है मेरी बात? तू चाहती है ना कि उसके माँ बाप घर पे आए हमारे, है ना? तू उसको तड़पा जल बिन मछली की तरह। लेकिन उसके बाद भी उसके माँ बाप नहीं माने तो तू बेफिक्र है, कुंवारी नहीं मरेगी, बस जाएगा तेरा घर। अल्लाह सलामत रखे मेरे भतीजे को, वो जिंदा है ना, समझी? और अपने बालों का क्या हाल बना है, कितने खुश्क हो गए। चल तेल लगाती हूँ सर में। अगर तू गंजी हो गई ना तो तुझसे कोई भी शादी नहीं करेगा। चल आ। खोले अम्मी। उफ, राफे किधर है? अब अम्मी, मैंने भाई को कॉल की थी, वो एक मीटिंग में थे इसलिए नहीं आ सके। मुझे तो लगा तुम दोनों साथ हो, तभी तो मैं मुतमईन थी, इसीलिए तुम्हें कॉल भी नहीं की। आप कॉल करती ना तब भी कोई फायदा नहीं होता, वो मेरा नंबर ही ऑफ है। ये आदत तुम्हारी बहुत खराब है जायशा। अपना फोन चार्ज रखा करो। अब मैं कॉल करती और फोन ही बन जाता तो मैं कितना परेशान हो जाती। अरे मेरी प्यारी अम्मी, कुछ हुआ तो नहीं ना? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। हाँ, अच्छा छोड़े ना, इतनी अच्छी बारिश में आप मुझे डांट रही हैं, मुझे पकोड़े बना के खिलाएं। जानती हूँ तुम दोनों बहन भाई को ना इस मौसम में पकोड़े बहुत पसंद है, लेकिन वो बेसन खत्म हो गया था। मैं तो यही सोच के बैठी थी राफे आएगा उससे मंगवा लूंगी, लेकिन फिक्र नहीं करो, बारिश थम गई है, मैं खुद जाके ले आती हूँ बेसन। नहीं अम्मी, क्या जरूरत है, बहुत बारिश हो रही है, छोड़े। अरे यही करीब तक तो जाना है, मैं ले आऊंगी, तुम जब तक चेंज करो, तुम्हें जुकाम ना हो जाए। जा। अच्छा, बस मैं चादर लेके फिर बाजार जा रही। अब लग रही हूँ मैं लड़के की माँ। अरीशा, वाह मॉम, आप तो बहुत अच्छी लग रही हैं आज। तैयारी देखकर लग रहा है किसी खास जगह पर जा रही हैं। सुफियान के लिए लड़की देखने जा रही हूँ। एक बात बताएं, सुफियान आपका सगा बेटा और मैं सौतेला, है ना? सड़क से उठाया था मुझे तरस खाकर। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कोई बकवास नहीं कर रहा, जो आप हम दोनों में डिस्क्रिमिनेट करती है ना, सिर्फ वही बता रहा हूँ आपको। क्या डिस्क्रिमिनेट किया मैंने? जब मैंने आपसे बोला कि मेरी शादी फिजा से करवा दें, आपने बोला नहीं, ये नहीं हो सकता। और आज देखें कितना सज धज के, इतनी प्यारी बन के अपने प्यारे बेटे के लिए दुल्हन देखने जा रही हैं। मेरा मूड बहुत अच्छा है, प्लीज उसको खराब नहीं करो। आप जो ये कर रही हैं ना, ये ठीक नहीं है। ठीक मैं नहीं, ठीक तुम नहीं कर रहे अपने साथ। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ अरसलान। मॉम आप समझ क्यों नहीं रही? वक्त ही तो नहीं है मेरे पास। मॉम मैं भी गया हूँ उसके घर, आपको पता है उसकी माँ ने क्या किया है? फिजा घर पर ही थी और उसने बोल दिया फिजा घर पर नहीं है। और आप ये सोचें, अगर वो आज मुझे फिजा से मिलने से मना कर सकती है, कल को किसी और से शादी करवा देगी। तो ये तो अच्छी बात है ना,
जान छुटेगी उससे। मॉम आप समझे मेरी बात को, फिजा मर सकती है लेकिन किसी और की नहीं हो सकती। अगर ऐसा हो गया ना, बेटा कब आतेंगे आप? ये सब किताबी बातें हैं, कोई किसी के लिए नहीं मरता। और तुम भी इस ख्याली दुनिया से निकल के ना हकीकत की दुनिया में आ जाओ। हाँ, मुंह में पागल। अभी ना आपको पता नहीं मैं किस लेवल का साइको हो सकता हूँ। अभी तुम नहीं जानते कि तुम्हारी माँ किस लेवल की सिद्धि है, इसलिए अपने चीप हथकंडों से बाज आओ, फजूल में अपना वक्त जाया मत करो। मेरी बात याद रखना अरसलान, मैं हर बार की तरह इस फिजा के मामले में तुम्हारा साथ देके अपना मजाक नहीं उड़ाना चाहती। ठीक है, फिजा से दोस्ती रखनी है, रखो। उस पे पैसे खर्च करने हैं, करो। लेकिन उसे बहू बनाने का ख्याल जहन से निकाल दो, वरना तुम्हारे सर से ऐसा हाथ उठाऊंगी ना कि उस 2 कौड़ी की लड़की के ऊपर जो शाह खर्चियां करते फिरते हो ना, किस काबिल नहीं रोके। Now clean up your mess before your dad arrives. अरीशा,